हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज उसी एक नए पड़ाव के साथ जो हम पीछे कर रहे थे आरआरबी एएलपी का प्रीवियस क्वेश्चन जो आज हम करेंगे उसी सेट का दूसरा जो पार्ट आएगा, जो ऑलरेडी हालांकि हम लोग का जो पार्ट होगा ना आज 10 यानी कि 9th पार्ट होने वाला है। तो बहुत आराम से क्वेश्चन को करेंगे, हम क्वेश्चन को बारीकी ढंग से समझेंगे और जो पीछे जो हमसे गलती हो रहा है ना उसको सबको इम्प्रूव किया जाएगा। और कर रहे हैं, देख लिया जाए। हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो आज जो होगा मेरे दोस्त, ये पार्ट 9 में होने वाला है, ये बात तो ध्यान रखिए। जो शिफ्ट सेकंड का जो क्वेश्चन है उसी शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन का पार्ट 9 क्वेश्चन होगा। देखा जाए क्वेश्चन जो ऑलरेडी है, आप लोग को जो बताया गया है कि टोटल जो हम लिए क्वेश्चन ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ताकि आपको एक पैसा किसी भी तरीका से कोई दिक्कत ना होना चाहिए। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 11। हालांकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कितना लाखा को जो ना क्वेश्चन नहीं दिखता था, तो आज हम क्वेश्चन को इस साइड में शिफ्ट किए ताकि आप क्वेश्चन को बारीकी ढंग से देखें। और अगर लगता हो कि क्वेश्चन हमसे ये बनने वाला है तो वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को पहले बना लिया जाए। क्वेश्चन में क्या करा है जो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में करा है मेरे दोस्त, क्या क्वेश्चन में आपसे कराना है कि यदि एक लंबवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है, एक लंबवृत्तीय शंकु है उसके आधार की त्रिज्या उसका ऊंचाई के बराबर है, एक शंकु है मेरे दोस्त, ये बात तो ध्यान रखिए। लंबवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या जो है मेरे दोस्त ऊंचाई के बराबर है, आधार की त्रिज्या ऊंचाई के बराबर है। आधार की त्रिज्या है ना, जैसे ऊंचाई इसका h दिया हुआ है मेरे दोस्त, त्रिज्या इसका r है। अब समझ रहे होंगे, अब बारीकी ढंग से क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। ये दोनों बराबर है, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि h बराबर है क्या मेरे दोस्त, r। ये हमारा लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एक लंबवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो आयतन का अर्धगोले के आयतन के बराबर है। कराए कि का आयतन एक अर्धगोले के आयतन के बराबर है। मतलब ये हुआ ना कि इसका आयतन है मेरे दोस्त, एक अर्धगोला दिया हुआ है, एक अर्धगोला दिया हुआ है, ये बात तो ध्यान रखिए, एक अर्धगोलाकार दिया हुआ है, ये दोनों का आयतन बराबर है, ये बात तो ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन में कराए कि शंकु तथा अर्धगोले के त्रिज्या का अनुपात बताइए। इसका जो हम त्रिज्या मान लेते हैं मेरे दोस्त, हम मान लेते हैं क्या ना, इसका त्रिज्या जो मान लिया जाए, हम मान लेते हैं क्या ना कि इसका त्रिज्या मान लेते हैं मेरे दोस्त क्या, कैपिटल आर, ये बात तो ध्यान रखिए। दोनों का आयतन बराबर है। आपको पता है कि शंकु का आयतन होता है 1/3 होता है मेरे दोस्त कितना, पाई आर स्क्वायर एच। एच की जगह हम रख सकते हैं मेरे दोस्त कितना, तो हम लिख सकते हैं कितना, आर हम लिख सकते हैं, बात तो ध्यान रखिए। और इसका जो मेरे दोस्त शंकु का जो आयतन है ना वो अर्धगोले के आयतन के बराबर है। आपको पता है कि गोला का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो ये अर्धगोले के जो आयतन होंगे मेरे दोस्त वो 2/3 होंगे मेरे दोस्त कितना, पाई। यहाँ जो त्रिज्या रखेंगे मेरे दोस्त कैपिटल आर का क्या, क्यू, ये बात तो ध्यान है, ये चीज रखा जाएगा। किसी क्वेश्चन में करा ना कि शंकु और अर्धगोले के त्रिज्या का अनुपात बताना है, केवल त्रिज्या का अनुपात। तो यहाँ शंकु में वही हम काम किए हैं कि हम लिए हैं मेरे दोस्त क्या, केवल त्रिज्या लिया गया है। आपको पता है मेरे दोस्त की जो काटता है उसको काटिए, ये पाई से पाई कट जाएंगे, ये 3 से 3 कट जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ जो आएगा मेरे भाया वो आएगा आर के पावर क्यू बराबर में आएगा मेरे दोस्त 2 के पावर आर और जो कैपिटल आर स्क्वायर दिया हुआ है। हालांकि आपको पता होगा ना 4/3 पाई आर क्यू, तो ये मेरे दोस्त कितना, पाई आर क्यू, ये बात तो ध्यान रखिए। हम इसका रेशियो निकालेंगे। आपको क्वेश्चन में शंकु तथा अर्धगोला, पहले शंकु का त्रिज्या तो हम लिख सकते हैं आर क्यू और अनुपात में मिले लिखे मेरे भाई कैपिटल आर का क्यू, ये बात तो ध्यान रखिए। आप लोग के हम पीछे बताएं कि आर के आगे पूछना तो कितना है, 1 है, और कैपिटल आर के आगे कितना है, 2, तो इसको उल्टा कर देते हैं, यानी कि 2 अनुपात मेरे दोस्त कितना, 1, ये बात को ध्यान रखिए। 2 अनुपात कितना आता है, 1 आता है, ये बात बनता है मेरे दोस्त, 2 अनुपात 1 आता है। आप लोग समझ रहे होंगे बारीकी ढंग से। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें आपको पूछ रहा है ना कि इसका हमको त्रिज्या का अनुपात बताना है। तो जब मेरे दोस्त आर अनुपात कैपिटल आर लिखेंगे मेरे दोस्त तो आएगा 3 रूट कितना, 2। आपको पता है कि यहाँ भी आएगा मेरे दोस्त 3 और रूट में कितना आएगा मेरे दोस्त, 1 आएगा, ये बात को ध्यान रखिए, ये आने वाला है। अगर इसको हम लिखें ना तो इसको आपको पता है कि 1 को हम डालेंगे रूट में तो 1 ही होगा। इसका मतलब होगा मेरे भाई 3 अंडर रूट कितना, 2 अनुपात कितना, 1। ये जो आएगा मेरे दोस्त हमारा जो ऑप्शन जो बनेंगे ना, ऑप्शन जो बनेंगे इसमें हालांकि एरर आ गया है ना, यहाँ जो होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी होगा √3 और अंडर रूट 2 है मेरे दोस्त, और अनुपात में कितना है, 1। इसका मतलब क्या है कि √3 अंडर रूट 2 अनुपात होगा मेरे दोस्त 1, जो ऑप्शन नंबर कितना है, सी, ये बात को ध्यान रखिए। तो अब क्वेश्चन को बारीकी ढंग से समझे होंगे।
अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई क्यू होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है, जो ऑलरेडी पाई से पाई हम काट गए मेरे दोस्त, ये दोनों का रेशियो निकाला गया है। अब क्वेश्चन को बारीकी ढंग से समझ गए होंगे। हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। जो आगे जो क्वेश्चन होगा मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 12, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये मेरे दोस्त टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को पहले बारीकी ढंग से पढ़िए। अगर लगता हो कि क्वेश्चन हमसे बनेगा तो पहले आप इसको अटेम्प्ट करने के लिए कोशिश कीजिए। कोशिश में बहुत पावर होता है ना, तो ऑलरेडी हम पहले कोशिश ही करते हैं। तो हम पढ़ते हैं मेरे दोस्त इसको, क्वेश्चन देख लिया जाए ध्यान से। क्वेश्चन में जो क्या लिखा हुआ है, जो करा है कि सूर्य और रंभा की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है, 3 गुना तेजी से। ये बात तो ध्यान रखिए। कहता है किसी काम को पूरा करने में रंभा द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन कम समय लगाते हैं। 40 दिन कम, ये मेरे दोस्त 40 दिन कम समय लगाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ ना कि अगर दोनों को उसी काम पे लगा दिया जाए ना, तो दोनों मेरे भाई अगर उस काम को पूरा करेंगे तो दोनों के उस काम को जितना दिन में पूरा करेंगे उसके दिन का मेरे भाई अंतर निकालेंगे तो 40 दिन आएगा। देखिए, जब किसी भी हिंदी के लैंग्वेज में अगर लिखा रहता है ना कि 40 दिन कम और 40 दिन ज्यादा, तो इसका मतलब ये होता है ना कि बीच का अंतर दिया हुआ है। बात समझिए। तो कराए कि यदि दोनों को, यदि वे मिलकर के काम करते हैं तो बताइए कि दोनों कितने दिन में काम समाप्त कर देंगे। बहुत मस्त क्वेश्चन है। हम मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है मेरे दोस्त, उसका नाम है सूर्या, जिसको हम एस इंडिकेट कर लेते हैं, किसी को कोई दिक्कत ना होना चाहिए। एक मेरे भाई रंभा, उसको हम आर से इंडिकेट कर लेते हैं। ये बात ध्यान रखिए। ये 3 गुना तेजी से काम करता है। इसका मतलब क्या है कि इसका इफिशियंसी हम निकाल सकते हैं। इफिशियंसी के मतलब होता है कार्य क्षमता। ये बात तो ध्यान रखिए, क्या होता है, कार्य क्षमता। तो इसका मतलब क्या है कि सूर्य जो है ना रंभा से 3 गुना ज्यादा समय करता है। इसका मतलब कि रंभा से 3 गुना ज्यादा काम करेगा। तो रंभा अगर 1 यूनिट काम करता है मेरे दोस्त, तो सूर्य कितना करता होगा, 3 यूनिट। बात तो ध्यान रखिए, इसका इफिशियंसी आ गया। ये बात तो ध्यान रखिए। हम यहाँ से क्या करते हैं ना, ध्यान से देखिए, हम टोटल वर्क निकालेंगे मेरे दोस्त। तो हम फिलहाल हम यहाँ क्या मान लेते हैं ना कि टोटल वर्क, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। हम टोटल वर्क मेरे भाया इसमें से मान लेते हैं कि टोटल वर्क जो है ना वो दिया हुआ है x, टोटल वर्क x यूनिट दिया हुआ है। अब थोड़ा समझना ध्यान से, ढंग से समझिएगा। अगर मेरे दोस्त रंभा को अगर काम पे लगा दिया जाए, रंभा को, तो कितना दिन लगाएगा काम को, तो 1 दिन में काम करता है 1 यूनिट, तो हमको x यूनिट काम करवाना है, तो x बटे कितना 1। ये बात तो ध्यान रखिए। माइनस अगर मेरे भाई सूर्य को लगा दिया जाए काम पे, तो 1 दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो ये कर देगा मेरे भाई कुल काम कितना दिन में, तो x बटे कितना 3। ये दोनों के जो बीच का अंतर है मेरे दोस्त कितना, 40 दिन। ये बात तो ध्यान रखिए। यहाँ से हम क्या करेंगे मेरे दोस्त कि x का, यानी कि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि हम रियल में अगर हम सच देखें तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, टोटल वर्क आएगा। आपको पता है कि इसका एलसीएम लेंगे मेरे भाई, तो 3x, 3 में x 1x घटेगा, यानी कि ये जो आएगा मेरे दोस्त 2x अपॉन में कितना 3 बराबर में लिख सकते हैं कितना 40। अगर हम इसको काटे तो काटेगा मेरे दोस्त कितना से 20 से। इसका मतलब x का मान जो है मेरे दोस्त हम कह सकते हैं 20 या कितना 60 यूनिट। ये बात तो ध्यान रखिए। इसका मतलब ये हुआ ना कि टोटल वर्क जो है मेरे दोस्त 60 यूनिट का है। अब क्वेश्चन में यही करा है कि दोनों का अगर मिला दिया जाए एक साथ में तो कितना दिन में काम को पूरा कर लेंगे। तो आपको पता है कि दोनों 1 दिन में काम करते हैं मिला करके मेरे भाई 4 यूनिट। 1 यूनिट सूर्य और 1 यूनिट रंभा, दोनों मिलाकर के 4 यूनिट काम करेंगे। इसका मतलब क्या है कि सूर्य प्लस रंभा को अगर काम पे लगा दिया जाए मेरे दोस्त, तो 60 बटे कितना 4, 15 चौ 60। इसका मतलब क्या है कि 15 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। अगर दोनों को लगा देंगे तो हमारा जो ऑप्शन जो आएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी। ये बात तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 दिन, 30 दिन, 45 दिन, सॉरी 25 दिन और 15 दिन। तो हमारा 15 दिन में दोनों सूर्य और रंभा को अगर काम पे लगा दिया जाए तो 15 दिन में काम को पूरा कर देंगे। ये बात तो ध्यान रखिए। तो हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए जो है जो क्वेश्चन नंबर 13, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है और झकास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है जो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है मेरे दोस्त आप लोग का, क्वेश्चन में क्या कह रहा है जो कि एक संख्या जो दिया हुआ है, ये संख्या इतना दिया हुआ है मेरे दोस्त। कह रहा है कि 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। एक होता है स्थानीय मान, मतलब क्या होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब क्या है कि जितना संख्या उसका उतना मान लिखेंगे। बात ध्यान सुनिएगा। फेस वैल्यू का मतलब जैसे कोई कहता है कि 9, तो 9 का फेस वैल्यू भैया, और 9 का अगर किसी संख्या में उसका स्थान का है ना तो उसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू एक अलग चीज होता है, फेस वैल्यू अलग होता है मेरे दोस्त। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करा ना कि 4 और 3 के स्थानीय मान का अंतर लिखिए। तो आपको पता है कि 4 है कहाँ, तो 4 है मेरे भाई ये। 4 के बाद कितना अंक है, 2 2 4। इसका मतलब क्या है कि इस पे 4 जीरो लगा देंगे, डेट इज क्या, स्थानीय वैल्यू। मतलब कहने का मतलब क्या है ना कि 4 जो है ना मेरे भाई वो 10,000वां स्थान पर भी आ।
ये बात तो ध्यान रखिए। जो 10,000 के 4 गुना करेंगे तो 40,000 होगा, ये बात तो ध्यान रखो। 2 का स्थानीय मान, तो आपको पता है कि 2 जो मेरे भाई वो इकाई अंक पर है, तो 2 जब इकाई अंक पर होते हैं ना तो उसमें कोई प्लेस वैल्यू ना होता है, जो संख्या होगा। अगर दोनों के बीच का अंतर निकाल देंगे ना, दोनों के बीच का अंतर, तो यह आ जाएगा मेरे भाई 3, ये 9, ये 9, ये 9, ये हो जाएगा 8। ये बात तो ध्यान रहे, यानी कि 39,998 डेट इज हमारा आंसर, जो ऑप्शन नंबर कितना है बी। आप लोग बारीकी ढंग से क्वेश्चन को समझेंगे। ये क्वेश्चन जो है मेरे दोस्त बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। स्थानीय वैल्यू निकालना, फेस वैल्यू निकालना, प्लेस वैल्यू निकालना, ये सब आसान क्वेश्चन है। अब आगे देखा जाए क्वेश्चन को, एकदम आराम से क्वेश्चन को समझेंगे, बारीकी ढंग से क्वेश्चन को हल करेंगे। हमें जरूरी नहीं है कि हम बहुत क्वेश्चन को पढ़ें, जी नहीं, हमें जरूरी है कि कम क्वेश्चन को समझ करके हम बारीकी संग से ढेर सारे क्वेश्चन को समझे और अच्छी तरीका से समझे। क्वेश्चन में क्या करा है जो देखा जाए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14 होगा, कहता है कि लालू और बासु की आयु का अनुपात मेरे भाई 1 और 2 का अनुपात दिया हुआ है। कहता है कि 4 वर्ष बाद, आप लोग के पीछे एज वाले क्वेश्चन करवाए हैं, जब क्वेश्चन में ये कहे ना कि 4 वर्ष बाद, इसका मतलब क्या है कि उसके वर्तमान आयु में हम 4 साल जोड़ देते हैं, या 7 साल बाद कहेगा तो 7 साल जोड़ देंगे, सिंपल सी बात। इसका अनुपात जो हो जाता है मेरे भाई 3 और 5 हो जाता है। तो बताइए कि बड़े व्यक्ति का आयु क्या होगा। जो आपको पता है कि यहाँ जो चर्चा मेरे दोस्त, एक लालू है, एक लालू है मेरे दोस्त, एक बासु है, ये बात को ध्यान रखिए, एक बासु भैया, इसके आयु का अनुपात है मेरे दोस्त कितना, 1 अनुपात कितना है 2। हम ऐसा कर लेते हैं कि इसका वर्तमान एज मान लेते हैं, तो इसको मान सकते हैं कितना 1x, इसको मान सकते हैं कितना 2x, ये बात को ध्यान रखिए। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम ऐसा कर सकते हैं, क्वेश्चन में करा कि 7 वर्ष बाद, तो इसको हम ऐसा करके लिख सकते हैं मेरे दोस्त कितना 1x प्लस में कितना 7 वर्ष बाद इसका अनुपात, इसको लिखे तो 2x प्लस में मेरे दोस्त कितना 7। अब इसका अनुपात जो हो जाता है ना, हो जाता है मेरे भाई कितना 3 बटे कितना 5, ये बात तो ध्यान रखिए। अब इसको हम हल करते हैं, 5x इधर से मेरे भाई कितना 6x, ये बात तो ध्यान रखिए। इसको हम हल करते हैं, तो हल करने के बाद जो आएगा ना मेरे दोस्त, इसको हम लिख सकते हैं कितना 5x, अब प्लस में मेरे दोस्त कितना 35, अब बराबर में चाहे मेरे दोस्त इसको लिख सकते हैं 6x, अब प्लस में कितना 21, ये बात तो ध्यान रखिए। यहाँ से हम क्या करेंगे ना कि क्वेश्चन को मेरे दोस्त x का वैल्यू निकाला जाएगा, x का वैल्यू आपको पता है क्या, जो 6x को इस साइड में लेकर के आएंगे, या चाहे तो 5x को उस साइड में लेकर के जाओ तो 1x बचेगा, और मेरे भाई 35 में से 21 घटा देंगे, ये बात तो ध्यान रखिए। 35 में से 21 घटा दिया जाए तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो बचा मेरे भाई 1x बचा। आपको पता है कि 35 में से 21 घटाएंगे 21, तो ये बचेगा मेरे दोस्त कितना 14, ये बात तो ध्यान रखिए। 35 में से 21 घटाया जाएगा तो 14 बचेगा, यानी कि x का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त 14। आपसे क्वेश्चन में कराना है कि बड़े व्यक्ति की आयु, बड़े व्यक्ति की आयु ये वाला होगा। आपको पता है कि ये वाला क्या हम लेंगे, जो 2x बढ़ा दिया कितना से 1x के, तो इसका मतलब x का मान 14, तो 2x का मान कितना हो जाएगा 14 दूना कितना 28 वर्ष। जो हमारा ऑप्शन जो होंगे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर कितना होंगे सी। आप लोग को क्वेश्चन अब बारीकी ढंग से दिखने में दिख रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा, ऐसा बात नहीं है। तो कुछ न कुछ फॉर्मेट को हम चेंज किए, ताकि हालांकि एक स्टूडेंट ने कमेंट भी किए थे कि सर क्वेश्चन हमको नहीं दिखता है, सर का सिर्फ आपका पीठ दिखता है, तो हम पीठ नहीं दिखाएंगे बोस, आपको क्वेश्चन दिखाएंगे मटेरियल, ये बात तो ध्यान रखिए। आगे देखा जाए क्वेश्चन, ये बात तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर है मेरे दोस्त कितना 15, ये बात तो ध्यान रखिएगा। करा है कि 40 संख्या प्राप्त करने के लिए, क्वेश्चन में क्या करा है कि 40 संख्या हमको प्राप्त करना है, ये बात तो ध्यान रखिए। कितना प्राप्त करना है, तो 40 संख्या प्राप्त करने के लिए मेरे दोस्त 56/9 को किससे गुना किया जाना चाहिए। अगर 40 संख्या हमको प्राप्त करना है, प्राप्त करने का मतलब क्या है कि बराबर में कितना आना चाहिए 40। एक संख्या आपको पता है मेरे दोस्त, हम दूसरा संख्या जो एक संख्या जो हमको पता ना है n, और एक संख्या दिया हुआ है कितना, तो 56 बटे कितना दिया हुआ है 9, ये बात तो ध्यान रखिए, ये इतना दिया हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन में करा है कि हमको n का वैल्यू बताना है। अगर हम n का मान निकालेंगे मेरे दोस्त, n का मान, तो ये जो आएगा ना वो आएगा मेरे दोस्त 40 गुने, ये इसके साथ गुना हो जाएगा, 56 है जो मेरे भाई चलेगा कोचिंग में भागन, ये बात बनता है। आपको मेरे दोस्त इस तरीका से हम हल कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि हल नहीं कर सकते। आपको पता है क्या कि अगर हम इसको चाहें तो इसको हम हल कर सकते हैं। 8 पचे 40 और 8 सते कितना 56, ये बात तो ध्यान रखिए। ये जो आया मेरे दोस्त वो आया कितना 45 बटे कितना 7, जो ऑलरेडी हमारा ऑप्शन जो मिलेगा दोस्त, ऑप्शन नंबर कितना है बी, ये बात तो ध्यान रखिए। 45 अपॉन में कितना 7, ये बात तो ध्यान रखिए।
क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ा जाए। ये क्वेश्चन जो है ना आप लोग का बोर्ड मास का क्वेश्चन है। इसमें हल्का सा ध्यान भटकने के कारण क्वेश्चन थोड़ा सा गलत भी हो सकता है, ये बात तो ध्यान रखिए। और गलत होना हमारे अनुसार से अच्छा बात है, ये बात तो ध्यान रखिए। व्यक्ति गलत मिस्टेक वही करता है जो व्यक्ति कोशिश करता है, क्वेश्चन को बनाता है। हर कोई गलती करने वाला हम अच्छा ही लगाते हैं, लेकिन ज़्यादा भी गलती करना उचित नहीं है। गलती से कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या ना कि कह रहा है मेरे भाई निम्नलिखित में से हल करें। क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 है। आप लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है उनमें 60 भागे दिया हुआ मेरे दोस्त कितना 5 गुने, अगर हम देखें तो दिया हुआ 16 माइनस 8 डिवाइड में मेरे दोस्त 2 और अगर भागे में दिया हुआ है कितना 3। ये बात को ध्यान रखें। आप लोग के हम पीछे हम ऐसा क्वेश्चन करवाएं कि आप लोग को पीछे एक पता होगा बोर्ड मास का कि एक रूल होता है भी बोर्ड मास। ये बात को ध्यान रखें। भी बोर्ड मास होता है, ये बात को ध्यान रखें। V का मतलब होता है बेनिकुलम यानी कि रेखा बंधनी, B का मतलब होता है ब्रैकेट, O के मतलब होता है ऑफ, D का मतलब होता है डिवीजन यानी कि भाग, M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना, और A का मतलब होता है मेरे भाई क्या एडिशन यानी कि ऐड या जोड़, और S का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाओ। तो आपको सिर्फ ध्यान में यही रखना है क्या कि अगर मेरे दोस्त आपको आ जाए गुना या भागा, यहाँ क्वेश्चन में भागा है और गुना है और माइनस है, तो आपको करना क्या है ना कि सबसे पहले गुना से पहले मेरे भाई भागा को इज्जत करना है। कैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि इसका डिवीजन, इसका दिया हुआ है मेरे दोस्त क्या मल्टीपल। ये बात तो ध्यान रखिए, इसको हम इज्जत करेंगे। भागा को गुना से पहले इसलिए इज्जत करते हैं क्योंकि भागा भाग जाता है, ये बात तो ध्यान रखिए। तो यहाँ भी आपको पता है मेरे भाई कि 8 में 2 से भाग देंगे ना तो ये रियल में कट जाएगा, आएगा कितना -4। आपको पता है मेरे दोस्त की 16 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 12। अब आपको पता है कि इस साइड में 12 को मिलने वाला है गुना, लेकिन इस साइड में मिलेगा क्या जी भागा, इसलिए हम पहले भागा देंगे तो ये 4 से कट जाएगा मेरे भाई कितना 3 चौ 12, 4 से कट जाएगा। ये जो है मेरे दोस्त ये आया कितना 60, अब भाग्य आया मेरे दोस्त 5 और गुना में कितना बचा है 4। कोई लड़का ऐसा भी कर देगा ना कि 5 चौ 20 अब 20 या 60, चाहे तो ऑप्शन में 3 है, ये बात तो ध्यान रखो, लेकिन गलत बात होगा। आपको पहले भागा को इज्जत करना है, गुना से पहले भागा को। काहे इज्जत करते हैं भागा को? इसलिए कि भागा भाग जाता है। क्या हो जाता है? भाग जाता है। तो ये मेरे भाई कटेगा 12 पचे 60, ये बात तो ध्यान रखिए। तो यहाँ लिखेंगे 12 गुने कितना बोस 4, 12 चौक कितना होता है 48 यानी कि 48, जो हमारा ऑप्शन जो होगा मेरे दोस्त सी होंगे, ये बात तो ध्यान रखिए। आप लोग को क्वेश्चन को समझ में आ रहा होगा, ऐसा बात नहीं है। हम बढ़ा जाए क्वेश्चन को आगे। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको हम कह सकते हैं कि ना कि नल और टंकी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। और देखा जाए क्वेश्चन को बारीकी ढंग से, पहले हम क्वेश्चन को बारीकी ढंग से पढ़ेंगे तब हम क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। क्वेश्चन में करा है कि सीता की बाल्टी की धारता जो है ना वो रामू की बाल्टी की धारता से 3 गुना भी है। देखिए एक चीज और बताते, इसमें जो धारिता जो है ना, धारिता ये वैल्यूम का मतलब होता है, जैसे वैल्यूम का मतलब होता है आयतन या धारता भी होता है। तो जो ऑलरेडी यहाँ जो हम आयतन जो लेंगे ना, ये 3 गुनी जो दिया हुआ है वो बाल्टी है। बाल्टी इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर एक बार में पानी का बांधा निकालेगा तो उससे 3 गुना निकालता है। तो 3 गुना 2 गुना अगर कहीं भी क्वेश्चन में रहे तो उसका इफिशियंसी दिया हुआ रहता है। तो इसमें मेरे दोस्त सीता जी हैं, एक मेरे भाई क्या है सीता, और एक मेरे दोस्त आपको दिया हुआ है क्या, सीता की बाल्टी की जो धारता है ना वो रामू, एक है मेरे दोस्त क्या रामू, ये बात तो ध्यान रखिए। उसके बाल्टी की जो धारता है इसका मतलब क्या है कि इसका इफिशियंसी हम निकाल सकते हैं, इफिशियंसी। सीता की बाल्टी की धारता रामू की बाल्टी की धारता से 3 गुनी। तुम लोग के पीछे भी बताए कि हिंदी की लैंग्वेज में आगे अगर कोई व्यक्ति रहे पीछे 3 गुना कहे, 4 गुना कहे, ज्यादा कहे, कम कहे तो आगे वाले पेपर भाव। तो इसका मतलब कि सीता मेरे भाई 3 यूनिट भरता होगा तो रामू कितना भरेगा तो 1 यूनिट, ये बात को ध्यान है। अब कराए क्या ना क्वेश्चन में कि सीता एक खाली ड्रम को, ड्रम के मतलब ये हो ना कि टोटल काम करना, उसी में ड्रम को भरने के लिए 60 बार बाल्टी पलटती है। 60 बार बाल्टी पलटने का मतलब यहाँ क्या हुआ कि ये मेरे दोस्त यहाँ से हम निकालेंगे टोटल वर्क, ये बात तो ध्यान रखिए। कैसे कि हमको वही बाल्टी भरना है, वही ड्रम को भरना है, और उसको रियल में अगर सच देखे तो सीता को कितना बार लग रहा है 60 बार। तुमको पता है मेरे दोस्त कि 60 बार लग रहा है और सीता एक बार में 3 यूनिट भरता है। इसका मतलब इसको गुना कर देंगे मेरे भाई तो हो जाएगा कितना 180 यूनिट, ये बात तो ध्यान रखिए। 180 यूनिट हो जाएगा बोस, आप लोग समझ रहे होंगे क्वेश्चन में। अब करा कि रामू, अब करा कि यदि सीता और रामू दोनों मिल करके ड्रम को भरे तो दोनों को कुल कितनी बार बाल्टी भरकर ड्रम में पलटनी होगी। मतलब क्या ना कि कितनी बार पलटनी होगी जो बताइए।
यहाँ कितनी बार पलटनी होगी ना जो ऑलरेडी उसका इफिशियंसी से आया, बात तो ध्यान रखना। तो अगर दोनों को मिला दिया जाए, यानी कि सीता प्लस मेरे दोस्त रामू का अगर मिला दिया जाए तो उससे हमको पानी भरवाना है कितना, तो 180 यूनिट भरवाना है मेरे दोस्त। और दोनों मिलता है, सीता 3 यूनिट, रामू 1 यूनिट, इसका मतलब कितना 4 यूनिट। ये बात को ध्यान रखिए, भागा दे देंगे। आपको पता है मेरे दोस्त कि इसको हम भागा देंगे तो 4 चौ 16 आने वाला है, 5 चौ 20 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वह बंदा 45 बार बाल्टी को पलटेगा, कब सीता और रामू मिल करके, तो ड्रम भरा जाएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर कितना है, डी। ये बात तो ध्यान रखें। तो आप क्वेश्चन को बारीकी ढंग से समझ गए होंगे और अच्छी तरीके से, हमें विश्वास है। और अगर नहीं भी समझ में आया हो तो इस वीडियो को 1 से 2 बार आप देखें तो अच्छी समझ में आ जाए। अब आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है। ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है और एडवांस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा बात नहीं है कि ये भी उतना भी खतरनाक कोई क्वेश्चन है भैया कि आप लोग को समझ में ना आए, ये बात को ध्यान रखिए। कह रहा है कि किसी त्रिभुज का आधार जो है ना, किसी त्रिभुज का आधार उसके समान क्षेत्रफल वाले समानांतर चतुर्भुज के आधार के आधार है। एक ट्रायंगल है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। एक ट्रायंगल जो दिया हुआ है ना, ट्रायंगल, ध्यान से देखिए। एक ट्रायंगल जो है ना, ट्रायंगल इस तरीका से है, क्या है, जो हम मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल भी है, ये बात को ध्यान रखिए। एक ट्रायंगल है, इस तरीका से ले लेते हैं, एक ट्रायंगल भी है, बात समझते होंगे आप लोग, इस तरीका से। और मेरे दोस्त एक समानांतर चतुर्भुज है, एक समानांतर चतुर्भुज है, इस तरीका से देख लिया जाए ध्यान से। एक समानांतर चतुर्भुज है इस तरीका से मेरे दोस्त, देखिए ये दिया हुआ है। अब हम देखते हैं आगे कि करा है कि एक ट्रायंगल भी है, एक समानांतर चतुर्भुज है। अब करा है कि त्रिभुज का आधार जो है ना, उसके समान क्षेत्रफल, मतलब क्या है कि दोनों का एरिया बराबर है, ये बात तो ध्यान रखिए। एरिया क्या है, बराबर। अब यहाँ क्वेश्चन में करा ना कि आधार जो है ना, त्रिभुज का आधार उसके समान क्षेत्र वाले चतुर्भुज के आधार का आधा है। अगर मेरे दोस्त इसका आधार, अगर मान लेते हैं कि इसका आधार मेरे दोस्त, हम मान लेते हैं कि इसका आधार दिया हुआ है ए, तो इसका आधा दिया हुआ है कितना, ए बटे में कितना 2, ये बात तो ध्यान रखिए। आपको पता हुआ मेरे भाई कि ये नीचे वाला इसका बेस होता है, ऊपर से अगर नीचे लंब डाल दें, ये लंब डाला जाए, हालांकि आप लोग को ढंग से किया जाना चाहिए। अगर मेरे दोस्त इसमें लंब डाल दिया जाए, ये लंब, इसका ऊंचाई जो मान लेते हैं मेरे दोस्त कैपिटल एच मान लेते हैं, ये बात तो ध्यान रखिए। इसका जो ऊंचाई मान लेंगे मेरे दोस्त, हम क्या कर सकते हैं कि इसको स्मॉल एच मान लेते हैं। कैसे कि ये ट्रायंगल दिया हुआ, ये मेरे भाई ये अलग अलग मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब करा कि त्रिभुज के जो त्रिभुज और चतुर्भुज के आधार के संलग्न ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, इसके ऊंचाई का अनुपात निकालना है। देखिए एक और बता दे, एक लड़का कमेंट बॉक्स में कर रहा था ना कि सर आप बराबर कहे कर देते हैं, आप बराबर क्यों कर देते हैं। जैसे पीछे हम क्वेश्चन करवाए थे एक वर्ग और सर्कल में, तो उसको हम रियल में परिधि के बराबर कर दिए थे, तो ऑलरेडी इसको समझना होगा। इस क्वेश्चन में करा है कि दोनों का मेरे भाई क्षेत्रफल बराबर है। आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे तो 1/2, आधार लेंगे तो कितना, a बटे कितना 2, ऊंचाई कितना होगा मेरे दोस्त, तो स्मॉल एच। ये बंदा बराबर होंगे बोस, ये बात तो ध्यान रखिए। ये बंदा बराबर किसके साथ होंगे, तो हम कह सकते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है ए गुने होता है मेरे भाई क्या, कैपिटल एच, ये बात तो ध्यान रखिए। अब इसी को हम हल करेंगे, आपको पता है मेरे दोस्त क्या कि ये ए से ए कटने वाला है, कटेगा कि ना। ये जो मेरे बच्चा मेरे भाई स्मॉल एच और 2 गुने 2 यानी कि कितना 4, बराबर में मेरे भाई कितना कैपिटल एच, ये बात तो ध्यान रखिए। एच को इस साइड में, 4 को उस साइड में, यानी कि स्मॉल एच और कैपिटल एच बराबर लिख सकते हैं 4 बटे कितना 1, ये बात तो ध्यान रखिए। हम लिख सकते हैं कितना मेरे दोस्त, 4 बटे कितना लिख सकते हैं, तो 1 लिख सकते हैं। ये जो आएगा मेरे दोस्त 4 बटे कितना 1 आएगा। आप लोग समझ रहे होंगे क्वेश्चन को बारीकी ढंग से, हमको पूर्ण विश्वास है। वही चीज कह रहा है ना कि त्रिभुज और चतुर्भुज, त्रिभुज का ऊंचाई कितना स्मॉल एच और ये चतुर्भुज का ऊंचाई कितना 1, इसका मतलब लिख सकते हैं कितना 4 अनुपात कितना 1 आएगा। जो हमारा आंसर जो होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर कितना है, डी। थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा ना तो 1:4 भी दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में ये कहता ना कि चतुर्भुज और त्रिभुज का अनुपात, तो हमारा आंसर चेंज हो जाते, 1:4, तो रेशियो पर हल्का सा ध्यान देना होगा बोस। तो आपको इस तरीका से समझ में आया होगा बारीकी ढंग से। हम बढ़ते हैं आगे ताकि आप लोग को दिक्कत ना होना चाहिए जो और ये आप लोग को क्वेश्चन को समझ में आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19, देखा जाए ध्यान से। ये जो दिया हुआ ना टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन दिया।
कर रहा है क्या ना कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। मतलब ये होना, ध्यान से देखिएगा कि ए और बी, देखा जाए ध्यान से, ए और बी जो मेरे दोस्त, ए और बी जो दिया हुआ ना किसी काम को, ए प्लस बी किसी काम को मेरे दोस्त कितना दिन में, तो हम कह सकते हैं कि 12 दिन में पूरा करता है। ये बात तो ध्यान रखिए। कहता है ए को कार्य पूरा होने के कुछ दिन पहले ए कार्य को छोड़ना पड़ा और इसी कारण से कार्य को पूरा करने में मेरे दोस्त 16 दिन समय लगे। ये बात तो ध्यान रखिए, कितना दिन समय लग गया, 16 दिन। कराया कि अगर यदि मेरे भाई अकेला ए इस काम को पूरा करने में 21 दिन लगाता है, अगर ए को इस काम पे लगाया जाता है ना तो मेरे भाई 21 दिन लगाता है। ये बात तो ध्यान रखिए, कितना दिन लगाता है, 21 दिन पूरा करने में 21 दिन लगाता है। तो काम को खत्म होने से पहले कितने दिन बाद ए ने छुट्टी पर चला गया, जो बताइए, ए ने कितने दिन बाद छुट्टी पर चल गया। तो हम ऐसा कर सकते हैं मेरे दोस्त कि ये दोनों का एलसीएम लेंगे। ये बात तो ध्यान रखिए। आपको पता है कि इसका अगर हम एलसीएम लें तो हमारा एलसीएम जो होगा मेरे दोस्त, अगर हम मान लेते हैं कि इसका एलसीएम हम मान लेते हैं 21, तो आपको पता है कि यहाँ 3 भी है, तो इसका मतलब कितना है, 4। 21 चौ करेंगे मेरे दोस्त तो आएगा कितना, 84 आएगा। ये बात तो ध्यान रखिए। 21 चौ कितना आएगा मेरे दोस्त, तो हम कह सकते हैं कि आएगा मेरे दोस्त कितना, 84। ये आपका एलसीएम होगा। ये मेरी रियल में अगर सच देखें तो ये 12 का टेबल पर है, तो 12 सत्य कितना होता है, 84, इसका मतलब 7 यूनिट। और 21 का पढ़ेंगे मेरे दोस्तों कितना, 4 मिनट। अब थोड़ा समझिएगा ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ ना कि ए और बी दोनों मिलकर के मेरे भाई उस काम को एक दिन में करता है 60 यूनिट, और ए अकेले करता है मेरे दोस्त कितना, 4 यूनिट। इसका मतलब कि बी जो करता होगा मेरे दोस्त वो कितना यूनिट करता होगा, आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि बी जो उस काम को करता होगा मेरे दोस्त वो करता होगा कितना, एक दिन में 3 यूनिट काम करता होगा। अब थोड़ा सोचिए ध्यान से कि क्वेश्चन में कह रहा ना कि अगर मेरे दोस्त ए और बी किसी काम को पूरा कर रहा था ना, तो ए मेरे भाई किसी कारणवश छोड़ करके चल जाता है, तो इसको काम को पूरा करने में 16 दिन लग गया। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान समझिएगा कि अगर मेरे दोस्त रियल में अगर हम सच देखें तो हम कह सकते हैं कि ए काम छोड़ करके चल गया है, काम पूरा हुआ है 16 दिन में, इसका मतलब बी 16 दिन काम किया होगा। तो इसका मतलब क्या है कि बी जो मेरे भाई 16 दिन काम किया होगा और ए मेरे दोस्त कितना दिन काम किया है उसी को हमको निकालना है, और टोटल वर्क है कितना, 84 यूनिट। ये बात को ध्यान रखिए। आपको पता है कि बी जो है मेरे दोस्त एक दिन में जो काम करते हैं ना, एक दिन में वो काम करते हैं मेरे दोस्त बी कितना, 1 यूनिट में जो काम करते हैं बी ना वो करते हैं मेरे भाई कितना, 3 गुने कितना कर देंगे मेरे भाई, 16। और ए जो है ना एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, 4, और यहाँ गुने कर देंगे कितना, डी बराबर है मेरे दोस्त कितना, 84। सिंपल सी बात। 16 3 48 होता है मेरे दोस्त। इसका मान निकालेंगे, देखा जाए ध्यान से, इसका मान निकाला जाए तो हम यहाँ लिख सकते हैं कितना कि 4D इज इक्वल टू होगा मेरे दोस्त 84, अब माइनस करेंगे मेरे दोस्त कितना, 16 3 48 यानी कितना, 8। आपको पता है कि 14 होगा मेरे भाई 6, 7 यानी कितना, 3, यानी कि अगर हमको डी का मान निकालना है मेरे दोस्त तो हम इसको लिख सकते हैं 36 बटे कितना, 4, यानी कि 9 4 36। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है मेरे भाई उस काम को छोड़ करके 9 दिन के बाद छोड़ करके चल गए होंगे, जो हमारा ऑप्शन जो है मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर कितना है, बी। ये बात तो ध्यान रखिए। तो अब क्वेश्चन को समझ रहे होंगे बारीकी ढंग से, ऐसा बात नहीं है। ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन था, और जो है अगर हम रियल में सच देखें मेरे दोस्त हम कह सकते हैं कि ये आप लोग को बारीकी ढंग से क्वेश्चन को समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर सकते हैं। डेट्स ऑल, आज इतना है।